दो चार दिनों की यह मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है। एक एक घड़ी सीता माँ की बरसों की नाई कटती है। हम वृक्षों और पत्थरों से रावण का दुर्ग ढहा देंगे। चुटकी में द्वार की वाड़ तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे। जब राज भवन को तोड़ेंगे तब तो निश्चर घबराएगा। सीता जी को दे जाएगा या खुद लड़ने को आएगा। बजरंगी की बात सुन बोल उठे कपिराय। जय पाने के लिए है यह भी उचित उपाय। फिर भी मेरी यह सम्मति है निज दूत प्रथम भेजा जाए। जो बैरी के मन का बल का सारा ही भेद लगा लाए। संभव है शत्रु सुलह कर ले तब तो विचार यह सुंदर है। इस कटने मरने से पहले उसको समझाना बेहतर है। तुम बुद्धिमान हो हनुमान कहते हो बात ठिकाने की। फिर एक बार बस तुम ही वहाँ तकलीफ उठाओ जाने की। जामवंत कहने लगे है तो ठीक विचार। पर हनुमत ही जाएं फिर यह न हमें स्वीकार। रावण अवश्य यह समझेगा सारा आधार इसी पर है। आता है यह ही बार बार इस कारण यही दिलावर है। जो कुछ सुझाव रखता हूँ मैं इसमें है नीति मान भी है। इस बार भेजिए अंगद को ये समझदार बलवान भी है। अब उठे अपना नाम सुन अंगद बल बुद्धि धाम। प्रस्तुत कोई कर ना दे और दूसरा नाम। प्रभु बोले बाली तनय तुमको हम पुत्र समान समझते हैं। लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते हैं। फिर उचित नहीं है दूत कार्य किष्किंधा के युवराज तुम्हें। कपिसेना संचालन शोभा देता है यही काज तुम्हें। अंगद बोले सिर नवा सुनिए कौशलनाथ। रखिए आशीर्वाद का मेरे सिर पर हाथ। जिस जन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल तक। निर्भय है उसको भय न कहीं उदयाचल से अस्ताचल तक। निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर। प्रभु का प्रताप ही ऐसा है पत्थर तैरे हैं पानी पर। जन से हो कार्य जनार्दन का इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने तो कुछ घटता है मान नहीं। मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ। हे मेरे सर्वस आज्ञा दो सत्वर जाने को इच्छुक हूँ।
अंगद के यह वचन सुन मुदित हुए रघुनाथ। दे विशेष अधिकार तब रखा सिर पर हाथ। युवराज जानते हैं हम यह सच्चे व्यवहार कुशल तुम हो। बलवान बाप के बेटे हो, सब भांति समर्थ सबल तुम हो। कुछ धर्म नीति कुछ राजनीति कुछ बल भी दिखलाते आना। बलवीर जहाँ तक संभव हो सब झगड़ा निपटाते आना। अंगद जब जाने लगे पुल की प्रफुल्लित गात, तभी विभीषण ने कहा सुनो हमारी बात। दो एक संदेश हमारी भी कह देना हठी दशानन से। जिसने किया था पद प्रहार मुझ पर उठकर सिंहासन से। मैं मूर्ख और विद्रोही हूँ वह तो सब बात समझता है। अब देखें लंका नगरी की किस प्रकार रक्षा करता है। ये भली भांति जतला देना उस अभिमानी उस रावण को। घर भर में एक विभीषण ही रह जाएगा बस तर्पण को। मंद मंद हंसने लगे रामचंद्र रघुराय। अंगद को करने विदा उठा कीस समुदाय। गरज पवन गति से चले बाली तनय बलवीर। लगे निरखने प्रेम से श्री लक्ष्मण रघुबीर। पग प्रहार से तोड़कर लंका द्वार कपाट। किया प्रवेश तुरंत ही प्रहरी जन को डांट। बांका बलवाला मतवाला मल्लों की नाई चलता था। रणरंगी जंगी झूम झूम सिंहों की भांति गरजता था। रावण के सुत से अनायास जाते जाते मुठभेड़ हुई। आदर न किया कुछ अंगद ने बस इसी बात पर छेड़ हुई। पहले भौहें टेढ़ी कुछ कर उसने इस भांति कलाम लिए। आगे से मेरे हटा नहीं जाता है बिना प्रणाम किए। इस असभ्यता का स्वाद तुझे ओ बनरे अभी चखाऊंगा। मैं राजकुमार यहाँ का हूँ बोटी बोटी नुचवाऊंगा। अंगद अंगारा हुए कहा बस खबरदार। दूध न सूखा होंठ का बना सिपह सलार। हम जिसके भेजे आए हैं वही स्वामी भूमंडल का है। आगे से हटें प्रणाम करें क्या तेरा हम पर कर्जा है। हम बाली राज के बालक हैं जो अपने बल में पूरा था। तू क्या तेरे रावण को भी 6 मास कांख में रखा था। करता है बेढंगी बात उससे
जो दूत राम का है, नादान आँख तो खोल देख, अंगद से आज तू भेंटा है। वह बोला बस मौन हो, मुँह को लगा लगाम, आज सामना हो गया, कभी सुना था नाम। हम राजेश्वर के बेटे हैं, तू दासों से भी बदतर है, हम शेरों से भी बढ़कर हैं, तू सियारों से भी कमतर है। क्या दूत उन्हीं लड़कों का है, जो मारे मारे फिरते हैं, छूटा है जिनका राजपाट, बन बन दुखियारे फिरते हैं। जिनकी वह सुंदर सी नारी, लंका के बंदी घर में है, जिनका गुलाम बन बेवकूफ, क्यों आया राजनगर में है। तभी काट कर बात को बोले प्रभु के दूत, वाह वाह क्या बात है, चोर पिता के पूत। ले आए हो पर नारी को, भिक्षुक बाबा बन चोरी से, तारीफ तुम्हारी तब होती, लाते लड़कर बरजोरी से। अब समय हमारा आता है, ठहरो तुमको दिखलाएंगे, लंका में कर भीषण संहार, सीता माँ को ले जाएंगे। हम उनके हैं जिनकी प्रभुता, पत्थर तैरता पानी पर, आ गए बनाकर सेतु मार्ग, तेरी लंका राजधानी पर। जिनका छोटा सा दूत एक, अक्षय कुमार को मार गया, लंका को भीषण आग लगा, बेखौफ गया बेखौफ समुंदर पार गया। जिनका तेजस्वी मुख निहार, रिझी स्त्री श्रूपण खाजी हैं, जो बुआ तुम्हारी होती हैं, लंका की सती साध्वी हैं। बोली मुझ दासी को स्वामी, ले चलो अवध शादी करके, तब लखन लाल हो ने क्रोधित हो, भेजा नकटी बूची करके। बात बात में यों बढ़ी, बिना बात की रार, दोनों थे रण केशरी, थे दोनों राजकुमार। अंगद के मुँह लग कर उसने जब इस प्रकार मुँह की खाई, तो खिसिया कर खांडा तोला, बोला क्या मौत खींच लाई। आपे से बाहर हो उसने, खांडे का जब प्रहार किया, कपि ने कर खंड खंड खांडा, राघव का जय जयकार किया। अब तो सब अस्त्र शस्त्र छूटे, मल्लों की भांति भिड़ंत हुई, बलवंत दुरंत लड़ंतों की मुठभेड़ विकट
अत्यंत हुई। कटितोड़ अंत में अंगद ने उसको निशक्त नितांत किया। पल भर में पत्थर पर पटका, पलटा देकर प्राणांत किया। लंकापुर में हुआ अब घर घर हाहाकार। नर नारी डरने लगे, बंद हुआ बाजार। हाटों बाटों में घाटों में हर जगह एक ही बात चली। फिर लंका में पहले वाला आ पहुँचा है बजरंग बली। अपने अपने घर को देखो, रण तो यह मरण समान हुआ। लंका नगरी के जलने का भैया रे फिर सामान हुआ। सब जगह निशाचर इसी तरह अंगद की बातें करते थे। अंगद की तो ऐसी धाक जमी, छाया से उसकी डरते थे। जिस पर भी दृष्टि डालते यह, वह भय से सूखा जाता था। पूछना चाहते मग जिससे, वह बिन पूछे बतलाता था। उस और राज के दूतों ने सब देखा सुना बखान किया। इस और सभा में रावण की अंगद जी ने प्रस्थान किया। राज रहा था सभा में जब रजनीचर राज। द्वारपाल ने आ कहा, जय राजेश्वर राज। तपस्वी के नाम ध्यान नहीं उनका मुझे, कौन बाली या राम। अंगद बोले ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी। जब बाली कांख में बंदी थे, उस समय आपको तो मूर्छा थी। इसलिए बाली को भूल गए, तो बड़ी न भूल महोदय की। इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की। भगनी श्री शूर्पणखा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं। इसलिए अचंभा तो यह है, श्री राम नाम भी भूले हैं। अब जान गए तुम राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं। ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राज राजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम हैं, परमेश्वर हैं। वानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि उनके अनुचर हैं। उनका सेवक अंगद है यह, कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। रुचान राक्षस राज को अंगद का व्याख्यान, आँख बदल कर कहा चुप, बकवादी
अज्ञान। क्या तू ही है अंगद, हे अंगद, क्या तू ही बालिका बालक है, क्या तू ही बांस की ज्वाला है, क्या तू ही बालिका घातक है। यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं, तपसी का दूत कहाने में आती है तुमको लाज नहीं। संहारा जिसने बाली बाप, धिक है तू उसका दास हुआ, जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर ना तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी और मिला होता, तू देख प्रताप भानु तेरा, तेरा यश कमल खिला होता। अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़े राज्य का लंका का कल से सेनापति हो जाए। कूट बचन सुन बाली सुत, करने लगे विनोद, सेनापति से शून्य है क्या लंका की गोद। मैं यह सेवा करता परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, लंका का सेनाध्यक्ष बनूं यह बुद्धि और वीरता कहाँ। सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में हाजिर हैं, दो चार नहीं सैकड़ों वहाँ सेनापति बनने काबिल हैं। पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मैले गहने को, नारियां चुराई जाएं जहाँ ऐसे राज्य में रहने को। अन्यथा एक विभीषण तो इससे सेवा को आ सकता है, सेनापति क्या तुम चाहो तो वो राज भी चला सकता है। अन्यथा संदेशा है उसका इस लंकाधीश्वर रावण को, सारी लंका में एक वही बस शेष रहेगा तर्पण को। इसलिए त्याग कर वैर भाव, उज्ज्वल मन का दर्पण करिए, कीजिए संधि रघुनायक से, सीता उनके अर्पण करिए। ये खूब समझ लीजिए कीश लंका में पांव रख चुके हैं, निश्चर से हीन करूँगा मही, प्रण ये रघुबीर कर चुके हैं। रावण बोला प्रण नहीं है यह सब बकवास, कैसी निश्चर हीन मही जब निश्चर है पास। मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हैं, मिलते ही अभय दान देते, लंकेश्वर बना डालते हैं। जब तलक विभीषण निश्चर है, उस रामादल में शोभा पाएगा,
निश्चर से हीन करूँगा मही, यह प्रण बकवास कहाएगा। बलिहारी इस समझ की, बोले कपि बुद्धि धाम, निश्चर समझा आपने, क्यों शरीर का नाम। तन से तो कोई भी प्राणी, सुर असुर न समझा जाता है, आचरणों से देवता और निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण, तो कैसे माने निश्चर है, जाता जो शरण नहीं उनकी, वह ही यथार्थ में निश्चर है। सुने काट करते हुए अंगद के जब बैन, तब रावण कहने लगा कुछ मरोड़ कर नैन। अच्छा यदि संधि चाहते हैं, स्वीकार मुझे इन नियमों पर, पहले दें भेज विभीषण को, सिर रखे मेरे चरणों पर। फिर तोड़े सेतु समुंदर का, आ सके न कोई लंका में। फिर हनुमान का मान मिटा, भेजें रावण की सेवा में। उस समय दबा तृण दांतों में, शरणागत हो इन बाणों की। कर जोड़ें मेरे राम लखन, भिक्षा मांगे निज प्राणों की। रावण की यह बात सुन, हुए बाली सुत लाल। फिर भी बोले पूर्ववत, दबा क्रोध की ज्वाल। बस यह ही या और अधिक, ये तो मांगे साधारण हैं। मैं जाकर उनसे कह दूंगा, चारों बातें साधारण हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा है, वे उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक, उन सब को तो हम भर देंगे। पर एक हुई है महाहानि, वो कैसे पूरी कर देंगे। जब जब तुम घर में जाओगे, तब तब नजरों में आएगी। शूर्पणखा की वो कटी नाक, कैसे ही जोड़ी जाएगी। रावण अब गरजा कहा, अरे ढीठ हो मौन। लंकापति से रण करे, ऐसा जग में कौन। मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है। उसके दुख से उसका भाई हर वक्त दुखी ही रहता है। वानर सब मूली गाजर हैं, सुग्रीव पेड़ सरिता का है। जिस जाम्बवंत पर फूले हो, चौथापन उस सुभट का है। नल और नील शिल्पी न्यारे, सीखे ना युद्ध में आना वह है। भक्त विभीषण भक्त निरा,
क्या जाने खड्ग उठाना वह। कुछ है तो एक वही कुछ है, जो आकर लंका चला गया। क्या कहूँ तोड़ कर तीली को, धोखे से पक्षी चला गया। अंगद बोले फिर कहिए, यह क्या श्री मुख ने कथन किया। क्या उस छोटे से वानर ने सचमुच ही लंका दहन किया। वो क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी वह, चिट्ठियाँ घुमाया करता है। कपिपति ने चलते समय उसे कर्तव्य चार समझाए थे। आ गए ध्यान में वह मेरे, जो उसको काम बताए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुधि लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम सीता जी को कंधों पर बिठला के लाना। चौथा बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना। ये आज इस समय प्रगट हुआ, कुछ काज न कर वो पाया है। इसलिए आन पहुँचा वो अभी, शायद मुँह तक ना दिखाया है। कुछ ज्ञात नहीं किस और गया, जा छुपा कौन से जंगल में। जो तुम्हें खटकता है राजन, वह है ही नहीं रामादल में। अंगद की यह बात सुन कांपा असुर समाज। कहे कहीं पूरे करे यही न चारों काज। घी पड़ते ही जिस तरह उत्तेजित हो ज्वाल, त्यों ही राक्षस राज भी भभक उठा तत्काल। बोला तुझको यह ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ। जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। मेरी यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बाणों से थर्राया है। श्री सूर्य देव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है। इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता है, गरमाता है। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा, त्रिभुवन में और ना दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। अंगद बोले धन्य है हे जादूगर राज, स्वयं बड़ाई मारते तुम्हें न आई लाज। जो करनी करने वाला है वो करता है, कहता कब है। ये तो मशहूर कहावत है,
जो गरजा है बरसा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए, बलिराजा के बल भंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। घुड़शाला में 10 मुंडों का जब दीप आधार बनाया था, तब आई थी बलि को दया, खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज जिनमें ठन रही लड़ाई है, तू तो पेड़ों पर उछल कूद क्यों बक बक यहाँ लगाई है। अंगद बोले ठीक है, सुनिए तनिक तथापि यह आवश्यक विषय है, बक बक नहीं कदापि। यदि दोनों और संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ये ठाट बाट, जनपथ सुनसान नहीं होंगे। रण की चंडी चेतेगी तो ये धरती शोणितमय होगी, जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। जिस समय अराजकता फैली, तो घर घर में ठन जाएगी, ये हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर को हराम मचाएंगी। एक और भी बात है, वह है अपना भाव, तनिक उसे भी ध्यान से सुनिए महानुभाव। जब तक लंका के राजा की ये सुंदर मूर्ति सुशोभित है, तब तक स्वर्गीय पिताजी की सब जगह कीर्ति जीवित है। अर्थात आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान में आता है, जो बालिका आँख में दबा रहा वह ही लंका का राजा है। जिस दिन यह पराक्रमी दशमुख पृथ्वी तल से उठ जाएगा, यश मेरे पिता बालिका भी भूमंडल से उठ जाएगा। इसलिए जियो तुम खूब जियो, हो कीर्ति स्तंभर बलिवर के, हो कीर्ति स्तंभ बालिवर के। जीने का साधन भी यह है, सेवक हो जाओ सियावर के। रावण बोला बंद कर वचन व्यंग्य आघात, छोटे मुख से कर रहा बहुत बड़ी तू बात। जो कायर और भयातुर हैं, वे संधि संदेश पठाते हैं। सच्चे योद्धा सिर देते हैं, पर सिर को नहीं झुकाते हैं। मेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर प्रचंड मार्तंड नहीं। तू राजदूत है इस कारण
दे रहा सभा में दंड नहीं। पर अब मैंने यह ठान लिया है दुर्वचनों का बदला लूंगा। जब राजसभा से जाएगा तो तुझको मरवा डालूंगा। अंगद बोले हो चुका सूली का आदेश, तो सुन ले फिर ले अधम खरा खरा उपदेश। अज्ञानी अभिमानी राक्षस तू किस घमंड में फूला है। जग में मनुष्य है इस प्रकार, जल पर जिस तरह बबूला है। तू अपनी इस शेखी में है, त्रिभुवन को मैंने जीता है। क्या सुनी न यह लोकोक्ति कभी, अन्याय अधिक नहीं जीता है। जब दिन मरने के आते हैं, अत्यल्प आयु रह जाती है। तो बुद्धि निपट उल्टी होकर मद के जल में बह जाती है। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में रावण तू दुनिया से जाने वाला है। उस जग में बाली राज से मिल, सब मेरी कुशल सुना देना। सुग्रीव राज का इंतजाम, हनुमत का भी काम बता देना। लंका का राज विभीषण को, ओ जाने वाले देता जा। श्री कुंभकर्ण श्री मेघनाद को भी साथ साथ में लेता जा। तय कर ले रानियों से जाकर लंका नाथ, कौन कौन सी होवेंगी सती तेरे साथ। यह सुनते ही हो गया लंकाधीश्वर आग, बोला दुर्भाषी ठहर, यह दुर्भाषा त्याग। जिस बल कटु शब्दों में तूने झकझोरा है, वो तपसी कल का बालक है, बल बुद्धि ज्ञान में कोरा है। गुणहीन बाप ने तब जाना, जब देश निकाला दिया उसे। रोता है नारी विरह में वह, इस दुख ने मुर्दा किया उसे। मेरे रजनीचर विकटानन, मानव भक्षी कहलाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चों का तो एक ही ग्रास कर जाते हैं। प्रभु के प्रति अपशब्द बोला यह 10 भाल, भव की अंगद हृदय में तुरंत क्रोध की ज्वाल। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, परिहार नहीं करता है, तो गौवध का पातक लगता है। यह सोच धरणी पर कर मारे, क्रोधाग्नि दबाए दबी नहीं। अचलेश्वर का अपमान हुआ, फिर भी अचला
क्यों चली नहीं। डगमगा उठी इस पर धरती, चकराया माथ सभा भर का। लंका में हला चला आया, उड़ गया रंग लंकेश्वर का। सिंहासन से चक्कर खाकर गिर गया दशानन धरती पर। हाथों से उन्हें उठाता था, जो मुकुट गिरे थे पृथ्वी पर। छह तो तुरंत ही उठा लिए, फिर मिला न अवसर उस खल को। कारण अंगद ने शेष चार, फेंके झटपट रामादल को। मुकुटों पर वानरों की जिस क्षण पहुँची दृष्टि, बोले क्या होने लगी तारागण की वृष्टि। ये तारे हैं या अंगारे, बिजली है या कि वज्र है यह। हम सब को है कुछ दृष्टि रोग, अथवा आसुरी शस्त्र हैं यह। मुस्का कर बोले राघवेंद्र, नक्षत्र न वज्र न शर है यह। होता है हमें विदित ऐसा, रावण के मुकुट सुघड़ है यह। ये सुनकर झपटे हनुमान, चारों को क्षण में ले आए। वे रत्न जड़ित राजसी मुकुट श्री रघुनायक को दिखलाए। ये श्याम दाम ये दंड भेद, शरणागत हुए सियावर के। बोले अंगद के जाते ही, रुक सके न पास निशाचर के। इधर हुआ क्रोधांध वह, भूला शिष्टाचार। था समीप जो असुर दल, उससे कहा पुकार। पकड़ो इस ढीठ वानर को, रस्सियां बांधने को लाओ। लोहे की गर्म छड़ें लेकर, इसका सारा तन झुलसाओ। मुखिया बलवान इधर आओ, आदर्श पूर्ण कर दिखलाओ। जाओ रामादल में जाओ, वानरों भालुओं को खा जाओ। उन बनवासी दो लड़कों को, मेरे सन्निकट बांध लाओ। ये कार्य कदाचित भारी हो, तो बेटा मेघना तुम जाओ। विक्षिप्तों जैसे वचन सुनकर बारंबार, प्रलय मेघ सम गरज कर बोले बाली कुमार। ओ झूठे नारी चोर मूरख, क्या सन्निपात हो गया तुझे। ले आऊं कोई बड़ा वैद्य, जो चंद्रोदय देखिला तुझे। आँखों से देखा चमत्कार, उन बनवासी के किंकर का। मेरे बल से अनुमान लगा, उन राघवेंद्र बल सागर का। लंका है गूलर फल समान, भुनगों से निश्चर बसते हैं। बनरों का तो स्वभाव है यह, फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं। जिस घर में हरि का नाम नहीं, उजड़ हो जाए जल जाए।
जो रसना उसको भजती नहीं, वह सड़ जाए वह गल जाए। रावण बोला हो चुका पूरा अब संवाद, आगे यदि कुछ कहा तो होगा महाविषाद। क्या गर्ज पड़ी है सागर को, जो किसी ताल से मेल करे। किस लिए दिवाकर दीवानाथ, दीपक से जाकर खेल करे। तपसी है गन्ने के समान, मेरा हर निश्चर हाथी है। मत कर अजान की सी बातें, जानकी साथी हैं। जानकीश 10 शीश को गर्वोन्मत्त महान, बोला रे शठ जानकीश की जान। अनजान जान की दे अजान की, अब जान की झांसी है। दे दे जान की नहीं तो सुन, जान की प्यासी है। अब लाखों कल पाएगा तो कल कभी नहीं तू पाएगा। पातकों का बदला गर आज नहीं कल पाएगा। असुरों के गुण तू गाता है, ये तेरा धोखा है छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखूं इनमें कितना बल है। ये कहकर ध्यान शक्ति का धर, अंगद जी पांव जमाते हैं। युवराज भक्ति का चमत्कार, दुनिया भर को दिखलाते हैं। क्षण भर में पांव धरातल पर, जम गया विशाल हिमाचल हो। तब गरज बालिसुत बोल उठे, वो आ जाए जिसमें बल हो। मेरा ये पांव चलाए मान कर कोई असुर कुमार गया, तो रामचंद्र मुड़ जाएंगे, सीता को मैं ही हार गया। अब तो खलबल मच गई, उठे सभी प्रण ठान। झपट जुट पड़े पांव पर, बड़े बड़े बलवान। अड़कर बढ़कर गिर कर पड़कर, उठ कर होड़ लगाते थे। पग हटता था न हठीले का, हठ धर्मी हट जाते थे। कैसे ऐसे वैसों की क्या गिनती, बल इंद्रजीत का घटा वहाँ। पृथ्वी कांपी भूकंप हुआ, पर पांव न तिल भर हटा वहाँ। तब तो 10 कंधर आप उठा, 20 हाथों को उठा लिया। जब रावण को बढ़ते देखा, पग राम दूत ने उठा लिया। बोले सेवक के पांव पड़, क्यों अपनी शान घटाता है। क्यों नहीं पकड़ता राम चरण, उसमें लज्जा क्यों खाता है। क्या होगा मेरे पैर पकड़, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ
प्रभु से क्षमा दिलाऊंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। अंगद की यह बात सुन होकर खूब उदास, जीते जी रावण मरा, गिरा मंच के पास। विकलांग विवर्ण विकल विह्वल, व्याकुल विचलित बलवान हुआ, लज्जा के नद में डूबा वह, पानी पानी अभिमान हुआ। अंगद बोला है क्या यह, चित्त को सुस्थिर श्रीमान करें, मैं मित्र पुत्र हूँ महाराज, त्रुटियों पर आप न ध्यान करें। अरे जाओ सत्वर ही कोई, मिर्चों का नाश शीघ्र लाओ, राजा पर प्रेत सवार हुआ, शाना तो कोई बुलवाओ। क्रूर हास्य सुन कीश का जला जल गया, और आँख बदल कर कहा सुन, धूर्तों के सिर मोर। जा हट जा भाग यहाँ से, अन्यथा बुरा फल पाएगा, मैं अब तलवार चलाऊंगा, जो तू फिर जुबान चलाएगा। उन तपस्वी बच्चों से कह दे, तत्पर हूँ रण करने को, वे उल्टे पैरों घर जाएं, क्यों आए कटने मरने को। अंगद बोले धन्य है उत्तर अनुकूल, मुँह से लंका नाथ के अब के बरसे फूल। श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामा दल को जाता हूँ, अंतिम प्रार्थना और एक जाते जाते समझाता हूँ। यदि रघुराई की शरण गए, तो जीते जी तर जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेमौत स्वयं मर जाओगे। जिस तन पर है अभिमान तुम्हें, वो एक दिवस छूट जाएगा, बस अंत बसंत काल का है, ये खिला उपवन लुट जाएगा। जो मिट्टी है मिट्टी ही है, बतलाओ वह मूरत कैसी, जो एक रंग में रंगे नहीं, उसकी रंगत रंगत कैसी। जो वस्तु सर्वदा मिथ्या है, उसमें अनुराग बढ़ाना क्या, जल जाए ग्रीष्म में जो बिरवा, उसको जल से सिंचवाना क्या। सर्वदा रहे जो साथ नहीं, उसके कुछ काल संधि ही क्या। जिन पुष्पों को मुरझाना है, उनकी मादक सुगंध ही क्या है। धूल रचित जो धूल काय, फिर उसे धूल में जाना है, खोजना धूल में फिर उसका, बस केवल धूल उड़ाना है। इसलिए उठो सत साधन को, छोड़ो सौंदर्य उपासन को, है भक्ति मार्ग ही ठीक यही, निर्मल कर डालो निज मन को।
वासना बढ़ाते हैं जितनी उतनी यह डायन बढ़ती है। नागिन को जितना दूध मिले उतना ही जहर उगलती है। इस कारण तज कर राज लोभ आनंद धाम में जाओ तुम। सच्चा आराम चाहते हो तो राम नाम में आओ तुम। जो अन्नदाता को भूल गया रोता है आठों याम वही। परिणाम जानते हो सब कुछ फिर भी करते हो काम वही। ये धरा धाम धन धान्य सभी रावण साथ नहीं जाएंगे रावण साथ नहीं है। यही समय यदि निकल गया फिर आएगा कुछ हाथ नहीं। जग में जो सोते हैं उसको हम राधे श्याम जगाएंगे। तू माने चाहे ना माने हम तो तुझको समझाएंगे। इस प्रकार चेतावनी देकर बारंबार संध्या जब होने लगी लौटे बाली कुमार। 10 कंधर निज गृह गया हो अत्यंत उदास। रामदूत भी आ गए इधर राम के पास। अंगद को आता देख रघुराय उठे सम्मान किया। तब शीश नवा कर कपिवर ने सारा संवाद बखान किया। फिर उन मुकुटों की कथा चली घंटों कपिदल में हंसी रही। आधी रजनी तक अंगद को घेरे वानर मंडली रही। तब जामवंत बोले अंगद जाकर तुम कुछ विश्राम करो। तुम भी अब श्रोताओं समेत हरि कीर्तन राधे श्याम करो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला।